बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। बरतानवी फौजियों को 100 साल बाद दाढ़ी रखने की इजाज़त। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया की फौज ने अपनी पॉलिसी पर कई माह नज़रसानी के बाद हाजिर सर्विस फौजियों पर दाढ़ी रखने पर पाबंदी उठा ली। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने इस फैसले पर दस्तखत कर दिए। शाह चार्ल्स बरतानवी अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिपाहियों और अफसरान की दाढ़ी और मूंछों की सफाई सुथराई की बाकायदा इंस्पेक्शन की जाएगी। पॉलिसी में तब्दीली से फौज में नई भर्तियों की हौसला अफजाई की तवक्को है। अखबार के मुताबिक बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर पैट्रिक सेंड्रोस ने फौज के ज़ाहरी हुलिये में इस तब्दीली का फैसला हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों से किए गए एक सर्वे के बाद किया। सर पैट्रिक का कहना था कि ये तब्दीली फौरी तौर पर लागू हो जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर के हथियार और लड़ाका तैयारे भेजने का अंदिया दे दिया। रफा में इसराइली फौज के मुमकिना हमले के बारे में खदशात का इजहार करने के बावजूद अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर के बम और लड़ाका तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कतरी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर गाड़ी पर बमबारी की। ताज़ा हमलों में शुजाइया के स्पोर्ट्स सेंटर को रॉकेटों से निशाना बनाया गया, जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। अलावाज़ीन सहूनी फौज के एहलकारों ने अल-शफा अस्पताल के अहाते में तबाहशुदा घरों को आग लगा दी। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल को गजा पर हमलों के लिए हज़ारों पाउंड बम और जदीद लड़ाका तैयारे देने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा से हालिया मुलाकात के बाद सामने आया है। ज़राए ने बताया है कि नए हथियारों के पैकेज में 1800 MK-84, 2000 पाउंड बम और 500 MK-82 500 पाउंड बारूद शामिल हैं। याद रहे कि अमेरिका अपने दरीना इत्तेहादी इसराइल को 3.8 अरब डॉलर सालाना फौजी इमदाद देता है। अमेरिका इसराइल को फ़ज़ाई दिफा और जंगी साजो-सामान पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ डेमोक्रेट्स और अरब अमेरिकी ग्रुपों ने जो बाइडेन इंतज़ामिया को इसराइल की हमायत पर तनकीद का निशाना बनाया है। जो बाइडेन ने जुमे के रोज़ गजा जंग पर अमेरिकी हमायत के बारे में बहुत से अरब अमेरिकियों के खदशात को तस्लीम किया, लेकिन इसके साथ साथ नेतन्याहू के साथ अवामी सतह पर इख्तलाफात के बावजूद इसराइल की हमायत जारी रखने का अज़म जाहिर किया है। व्हाइट हाउस ने हथियारों और लड़ाका तैयारों की मंजूरी पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि वाशिंगटन में इसराइली सफारत खाने ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फौज में भर्ती से इनकारी इसराइली शहरियों पर सख्तियां शुरू। हमास से मुकाबले के लिए फौज में भर्ती होने से इनकार करने वाले इसराइली शहरियों पर सख्तियां शुरू कर दी गईं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि फौज में खिदमात अंजाम न देने वाले इसराइली शहरियों के लिए हुकूमती सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। ये एक ऐसा गैर मामूली फैसला है जिसके हुकूमत और इन हजारों इसराइली मर्दों के लिए दूररस नतायज हो सकते हैं जो लाजमी फौजी सर्विस में हिस्सा लेने से इनकार करते हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपनी हुकूमत के लिए अभी तक के संगीन तरीन खतरे का सामना है। वो हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि मुतज़लज़ल कौमी इत्तेहाद की हुकूमत में फौजी खिदमात के हवाले से इन्हें बड़ी तकसीम को ख़त्म करने का मसला दरपेश है। नेतन्याहू की दरीना शराकत दारी जमातों का ताकतवर ब्लॉक चाहता है कि फौज में भर्ती पर इस्तिस्ना जारी रखा जाए। इसराइल की अदालत उज़्मा ने मौजूदा निज़ाम को इम्तियाजी करार देते हुए हुकूमत को नया लाहे अमल पेश करने के लिए पीर तक और इसे मंजूर करने के लिए आज तक की मोहलत दे रखी है। नेतन्याहू ने किसी समझौते तक पहुंचने के लिए अदालत से 30 दिन की तौसीक की दरख्वास्त कर दी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने इमदाद ना दी तो यूक्रेनी फौज को रूस के खिलाफ पसपाई अख्तियार करना पड़ जाएगी। सदर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका ने इमदाद ना दी तो यूक्रेनी फौज को रूस के खिलाफ जंग में पसपाई अख्तियार करना पड़ जाएगी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी फौज पसपाई से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका ने ताउन न किया तो यूक्रेन दिफा से महरूम रह जाएगा। उन्होंने कहा है कि महाज पर सूरत हाल मुस्तहकम रही तो नई ब्रिगेड्स को तैयार करना मुमकिन हो सकता है और इन्हें मुसल्लह किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका ने इमदाद न दी तो रूस के खिलाफ बरसरे बेकार यूक्रेनी फौज को पसपाई अख्तियार करना पड़ जाएगी। ख्याल है कि पिछले मौसम गर्मा में यूक्रेन की जानिब से रूस पर हमले की कोशिश नाकाम रही थी। दूसरी जानिब यूक्रेनी फजाइया का कहना है कि रूसी फौज ने मशरक़ी यूक्रेन पर गुज़िश्ता रात 4 मिसाइल फायर किए। रूसी फौज ने यूक्रेन के 4 रीजन्स में 12 ड्रोन दागे, जिनमें से 9 को मार गिराया। ताहम यूक्रेनी फौज की जानिब से जानी व माली नुकसान की मालूमात फराहम नहीं की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम एयरपोर्ट के नज़दीक इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 42 अफराद शहीद। शाम के शहर हलब के एयरपोर्ट के नज़दीक होने वाले धमाकों में हिजबुल्लाह के कमांडर्स और फौजियों समेत 42 से ज़ायद अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के फदाई हमलों में जाम हक होने वालों में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स और 36 शामी फौजी शामिल हैं। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि हमलों में दर्जनों अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। शाम में जंग के एक और मॉनिटर ग्रुप ने दावा किया है कि इसराइल ने हलब के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब हथियारों के एक डिपो को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में खौफनाक धमाके हुए और आग भड़क। शाम की सरकारी खबरसार एजेंसी ने भी इसराइली हमलों में बड़े पैमाने पर फौजियों और शहरियों के जानी और माली नुकसान की तस्दीक की, लेकिन आदाद शुमार फराहम नहीं किए। इसराइली फौज ने इन हमलों की तस्दीक नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के असला डिपो को निशाना बनाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की किसान कार्ड पर तस्वीर को शहरी मशकूर हुसैन ने एडवोकेट नदीम सरवर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से नवाज शरीफ किसान कार्ड का आगाज किया गया। कार्ड के जरिए कौमी खजाने से नवाज शरीफ की ज़ाती तशहीर की जा रही है। कौमी खजाने को किसी भी सूरत ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि हुकूमत को नवाज शरीफ की तशहीर के लिए कौमी खजाने का इस्तेमाल करने से रोकने का हुक्म जारी किया जाए। किसान कार्ड के जरिए नवाज शरीफ की तशहीर पर खर्च होने वाला पैसा नवाज शरीफ से रिकवर किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीनगर मोदी हुकूमत का नमाज ईद उल फितर की इजाज़त से फिर इनकार। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों को श्रीनगर की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करने की इजाज़त देने से एक बार फिर इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से बीजेपी रहनुमा और मकबूजा इलाके के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि इस साल भी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। बीजेपी रहनुमा ने अपने इस फैसले का जवाब फराहम करने के लिए दावा किया गया है कि ईदगाह की हालत दुरुस्त नहीं। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के दीगर हकूक़ के साथ साथ मजहबी हकूक़ भी सलब कर रखे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी मीडिया ने एलोन मस्क के चीन के साथ ताल्लुकात को खतरनाक करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला का शंघाई प्लांट लगाने के लिए अपनी पॉलिसियों को तब्दील कर दिया। टेस्ला ने शंघाई में प्लांट लगाने के लिए कम चरा सूद पर कर्जे और अखराज क्रेडिट की पॉलिसी में भी तब्दीली कर दी। वाज़ेह है कि टेस्ला का शंघाई प्लांट अमेरिका से बाहर किसी भी मुल्क में लगाया जाने वाला पहला बड़ा प्लांट है, जिसमें गुज़िश्ता साल 9,47,000 गाड़ियाँ तैयार करके मार्केट में भेजी गईं, जो कि कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुकाबले में 33%
ज्यादा हैं। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गुज़िश्ता साल कंपनी की कदर में 1.8 मिलियन से ज्यादा का इजाफा शंघाई प्लांट से हुआ और चीन टेस्ला के लिए कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए एक बेहतरीन साइट है, क्योंकि इससे कंपनी की कदर में इजाफा हुआ है। पेंटागन का एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मुआहदा होने की वजह से अमरीकी हुकाम एलोन मस्क के चीन के साथ ताल्लुकात पर मुहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मारूफ अमरीकी कंपनी टेस्ला के बानी एलोन मस्क को चीन में अपनी कार कंपनी का प्लांट लगाने के लिए मुबैना तौर पर चीनी रहनुमाओं की खुसूसी अहमियत हासिल है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।